नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, 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 परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वाध्याय में आत्मकीर्तन इस शीर्षक वाले पद्य का स्वाध्याय करेंगे, विचारणा करेंगे। हम सब साधना करते हैं। हम मायना दुनिया में जितने भी मनुष्य या प्राणी साधना करते हैं उसमें परमार्थ की अपेक्षा देव कौन है, परमात्मा कौन है? व्यवहार की अपेक्षा तो सबके इष्ट देव अलग अलग है, मगर परमार्थ की अपेक्षा भगवान, देव, साध्य, इष्ट, गंतव्य स्थान एक ही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं आत्मा जैसा कोई देव नहीं है। आत्मा जैसा कोई देव नहीं है। तो आप पूछेंगे अगर ऐसा है तो ये सब महावीर भगवान, पारसनाथ भगवान, राम भगवान, ये भगवान की सब मूर्तियां हैं, वो बेकार है। ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान के, इन भगवानों के सच्चे दर्शन करें तो वे हमें यही सिखाते हैं कि तुम धीरे धीरे हमारा अवलंबन कम करके अपने हृदय में विराजमान अपने आत्मदेव का अवलंबन करो, और जब तुम करोगे तब ही तुमको परमार्थ की प्राप्ति होगी।
मगर हम लोगों में इतनी ताकत नहीं कि हम आत्मदेव का विशेष लक्ष्य कर सके या विशेष अवलंबन ले सके। इसलिए दोनों को अपनाना पड़ता है। परमात्मा इष्ट देव का अवलंबन लेकर के क्रमशः हम आत्मदेव में स्थिर होते हैं। आत्मदेव का लक्ष्य बढ़ाने के लिए, आत्मदेव को प्राप्त करने के लिए हम भगवान को भजते हैं। अपन धुन भी बोलते हैं, बोलिए। भगवान भजो भगवान भजो भगवान थवा भगवान भजो भगवान भजो भगवान भजो भगवान थवा भगवान। महावीर भजो महावीर भजो महावीर भजो महावीर महावीर थवा महावीर भजो महावीर थवा महावीर भजो महावीर थवा महावीर भजो महावीर थवा महावीर भजो। हम एकदम तो महावीर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे में उनके जैसी ताकत नहीं है, उनके जैसी अगले भवों की आराधना भी नहीं है, उनके जैसा ज्ञान, संयम, वैराग्य, तप त्याग यह भी नहीं है। तो भी क्या हो गया? सिंह का बच्चा छोटा होता है, फिर भी वह सिंह का बच्चा है। ऐसे हम भी परमात्मा की संतान हैं, तो हमें परमात्मा होने का जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर इसके लिए हमें धीरे धीरे सम्यक रूप से जिस प्रकार महापुरुषों ने बताया है उस प्रकार को आदर देकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह बात आत्मसिद्धिकार ने बताई है, सिद्ध भगवान को लेकर के उधर बताई है। सभी जीव है सिद्ध सम, जो समझे सो होय। सदगुरु आज्ञा जिंद शाह निमित्त कारण सोय। उपादान का नाम ले जो अगर तजे निमित्त, पामे नहीं सिद्धत्व को और रहे भ्रांति में स्थित। ऐसा हो जाता है। तो दोनों में बैलेंस रखना है। जब तक अंतर की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि प्रगटे नहीं, तब तक भगवान को छोड़ना नहीं। अगर भगवान छूट गए और आत्मा की दृष्टि नहीं हुई तो दुनिया की चीजों में चित्त लग जाएगा, पाप का अर्जन होगा और जीव नीचे दुर्गति में जाएगा। इसलिए यह आत्मकीर्तन की बात हम सोचेंगे। इस पद्य की रचना करीब 50 साल के पहले श्री सहजानंद जी महाराज ने, जिसका नाम मनोहर लाल जी वर्णी भी है और जिसका नाम छोटे वर्णी जी भी है, उन्होंने की है। यह गंभीर होने से मेरी भावना जितनी पॉपुलर नहीं हुई है। अध्यात्म कभी पॉपुलर होता नहीं, ये नियम है। 3 काल में भी नहीं होता और कलयुग में तो अनपॉपुलर होता है। जो आध्यात्मिक होता है, जो आध्यात्मिक साधना करता है, वह पागल माना जाता है। जगत के जीवों को अतीन्द्रिय आत्मिक चैतन्य तत्व की श्रद्धा ही नहीं है,
तो उसकी उपासना कैसे करें? भाई तुम राम को भजो तो सच्चे, महावीर को भजो तो सच्चे, बुद्ध को भजो तो सच्चे, कोई गुरु को भजो तो सच्चे, मगर तुम आत्मा को भजने की बात करते हो, वो तो हमारी समझ में आती नहीं। ऐसा सामान्य लोग मानते हैं। अन्य लोग जो साधक हैं उनको भी आत्म तत्व का, शुद्ध आत्मा का परिज्ञान कराने वाला गुरु भी नहीं है और स्वयं में भी इतनी योग्यता नहीं है। और अगर जो है सो बौद्धिक स्तर पर है, नहीं तो वाणी के स्तर पर है। दो स्तर पर है। विद्वान लोग है तो आत्मा आपको समझा देंगे, मगर बोलेंगे क्या? देखो आत्मा ऐसा होता है, देखो आत्मा ऐसा होता है, तुम समझे? आत्मा ऐसा होता है। मैंने हम भी आत्मा नहीं, तुम भी आत्मा नहीं, हम और थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। हम भी आत्मा नहीं और आप भी आत्मा नहीं। आत्मा नाम की एक चीज है, उसका हम वर्णन कर रहे हैं। देखो ऐसे चलता है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करना। कल बात हो गई थी, जगत जीव है कर्माधीना, अचरिज कछुअन लीना। उसमें कलयुग है और उसमें यह तो एटॉमिक एज है। एटॉमिक एज में आत्मा का श्रद्धान करना, उसका उद्यम करना बहुत दुर्लभ है। कहीं कहीं ही वह पाया जाता है तत्व दृष्टि से। कभी बौद्धिक स्तर पर होता है, वह निषेध्य नहीं है, मगर वह अंतिम प्राप्तव्य भी नहीं है। आत्मा की चर्चा हो, ठीक है, आत्मा की चर्चा करना चाहिए। आत्मा को समझने के लिए आत्मा की चर्चा करो, मगर समता भाव से करो। क्योंकि आत्मा को समझना काहे के लिए है? राग द्वेष नहीं करने के लिए आत्मा को समझना है। आत्मा को समझते समझते ही राग द्वेष करके, वाद विवाद करके, वितंडावाद जो करता है, उसको आत्मा सही रूप से समझ में आने वाला नहीं है। जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होती है, जैसे जैसे बुद्धि शांत होती है, जैसे जैसे बुद्धि अहंकार रहित होती है, जैसे जैसे परमात्मा और सद्गुरु में प्रेम अंतर का बढ़ता है, वैसे वैसे आत्मा का भाव भासन होता है। Traveling towards the intuitional knowledge of the soul. Traveling towards the intuitional knowledge of the soul. तो धीरे धीरे होता है। इतना प्रस्तावना में ख्याल रख करके अपन चलते हैं। एक एक लिटी दोहराएंगे। हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपर जान, वे विराग यहाँ राग वितान। अंतर यही ऊपर जान, वे विराग यहाँ। हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा
आत्म राम। कौन सा विषय चल रहा है? आत्म कीर्तन का विषय चल रहा है। आत्म कीर्तन का विषय जब चले, यहां अध्यात्म दृष्टि से आत्म कीर्तन का वर्णन चल रहा, इसलिए सर्वत्र इधर निश्चय नहीं को मुख्य करके समझना। फिलहाल वर्तमान में व्यवहार को गौण करना, मगर व्यवहार को झूठ नहीं मानना, व्यवहार को गौण करना। आप लोग भी ऐसा करते हैं? बड़े बच्चे को खिलाते हैं तो छोटे को मारते हैं क्या? निकाल देते घर से? ऐसा कैसे भैया? जब बड़े बच्चे को खिलाए तो छोटे वाले को कहते जरा थोड़ी देर ठहरो, इसका पूरा हो जाएगा फिर तुमको खिलाएंगे। वैसे जब निश्चय नहीं से कथन होता है तो व्यवहार नहीं गौण होता है, मगर व्यवहार नहीं मीटता नहीं, और व्यवहार नहीं को झूठा नहीं मानना, वो कथन में उस समय नहीं है। और जब व्यवहार की मुख्यता करके बोलते हैं तो उस समय निश्चय नहीं गौण हो जाता है, मगर निश्चय नहीं का अभाव नहीं मानना, निश्चय नहीं को झूठा नहीं मानना। इस प्रकार बैलेंस रखना, बैलेंस रखना वही मोक्ष मार्ग है। बहुत बड़ा बैलेंस रखते हैं, उसको समाधिस्थ मुनिराज कहते हैं। बहुत बड़ा बैलेंस रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? समाधिस्थ मुनिराज। उसको कभी आप भगवान भी कह सकते हैं। भगवान में और सच्चे मुनिराज में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कहेंगे इसका प्रमाण दो, आप प्रमाण दो कि भगवान और मुनिराज में डिफरेंस नहीं है। देखो भैया, यह नमस्कार मंत्र लिखा है, जिस नमस्कार मंत्र में भगवान का नाम लिखा है, नाम मायना पद, भगवान का पद, उसका वर्णन किया, उसी मंत्र में साधु महाराज का भी वर्णन किया है। इसलिए जिस प्रकार भगवान परम पूज्य है, वैसे मुनिराज भी परम पूज्य है। इसलिए बैलेंस रखना, सब जगह बैलेंस रखना। झुक नहीं जाना, एक और झुक नहीं जाना, एक व्यवहार का पक्ष नहीं करना और निश्चय का पक्ष भी नहीं करना, मगर निश्चय की दृष्टि बनाना। क्योंकि निश्चय की दृष्टि बनाने से निर्विकल्प हुआ जाता है, और निर्विकल्प होने से आत्मा के आनंद का अनुभव होता है। मगर निश्चय का पक्षपात नहीं करना, निश्चय की दृष्टि बनाना है। कहां कहते हैं आत्मसिद्धि में? नयन निश्चय एकांत थी आमान थी कहेल, एकांते व्यवहार नहीं बनने साथ रहेल। निश्चय वाणी सांभળી साधन त्यजवानो, निश्चय राखी लक्ष्य मां साधन करवा सोय। निश्चय राखी लक्ष्य मां साधन करवा सो। वो निश्चय का लक्ष्य कहो या निश्चय की दृष्टि कहो, यह छोड़ना नहीं। यहां तो निश्चय नहीं की मुख्यता ही चलेगी। क्या कहते हैं? हूं दीर्घऊ है, दीर्घ हूं मायना अस्थि बताता है। भू भव टू बी,
क्या कहते हैं? I am independent, I am unshakable, I am desireless, I am only the knower and the seer. Thus, I am the pure soul. Thus, I am the pure soul. हूं मायना है गुजराती में हूं कहते हैं, ऐसा हूं नहीं इधर। हाँ, इस हूं का अर्थ गुजराती में करो तो छू होता है, मगर छू रस्व, हाँ, छू दीर्घ नहीं करना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, अगर छू दीर्घ किया तो मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा हमारे लिए। सावधान, मैं कैसा हूं? स्वतंत्र हूं। विश्व के समस्त द्रव्य स्वतंत्र है, मैं भी एक चैतन्य द्रव्य हूं, इसलिए स्वतंत्र हूं। मेरा मोक्ष कोई करेगा नहीं, मेरा कल्याण दूसरे जीव नहीं कर सकते, और मेरा मोक्ष कर्म नहीं रोक सकता। मैं जब पुरुषार्थ करूंगा, जितना पुरुषार्थ करूंगा उतने कर्म नष्ट हो जाएंगे और मेरा स्वाधीन आत्म तत्व, आत्म वैभव प्रकट होगा। निश्चल आत्मा का स्वभाव जो है वो ध्रुव है, मायना उसमें से कुछ उत्पन्न भी नहीं होता और उसमें कुछ प्रवेश भी नहीं करता और उसमें कोई बदलाहट भी नहीं होती। और वह कैसा है? मेरु के समान। आत्मा का स्वभाव मेरु के समान है। और ऐसा निश्चलत्व, ऐसा निशंकित्व अंग जब प्रकट होता है तो आचार्य स्वयं कहते हैं कि यह धर्मात्मा मेरु जैसा है। ऐसा कहते हैं ना संत। विपदे पड़े पण वण से नहीं सोई हरिजन ना परमाण रे, मेरु तो डगे पण जे ना मन ना डगे, भले भांगित जाए ब्रह्मांड रे। मगर यहां पर्याय की अपेक्षा बात नहीं की है, द्रव्य की अपेक्षा की है। यहां सब द्रव्य की अपेक्षा चलेगी क्योंकि यहां पर निश्चय नहीं मुख्य है। तो आत्मा कैसा है? इंडिपेंडेंट है। हाँ, आत्मा कैसा है? अनशेकेबल है। और आत्मा कैसा है? निष्काम। आत्मा के स्वभाव में कितना राग द्वेष है? बिल्कुल नहीं। आत्मा के स्वभाव में तीन काल में राग एंटर ही नहीं कर सकता। देखो महात्मा, देखो महात्मा। ऐसे ब्रह्म स्वरूप को, ऐसे शुद्धात्मा को जो जानता है उसका काम हो जाता है। जानता है मैं ना, एकदम वो जानने में नहीं आता, तो बहुत अभ्यास करना। उसका जानने का एक ही उपाय है स्वसंवेदन, मायना स्वानुभव। अपने घट के भीतर में वो जाना जाता है, कोई पुस्तक पढ़ने से नहीं जाना जाता, कोई वार्तालाप करने से नहीं जाना जाता, और सिर्फ विकल्प करने से भी नहीं जाना जाता। मगर मन को शांत एकाग्र करके उसके जो शुद्ध स्वरूप है ज्ञान मात्र, उसको ख्याल में लेने से धीरे 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 और विचार नष्ट हो जाते हैं और एक चैतन्य ज्योति रह जाती है।
एक ज्ञान ज्योति रह जाती है। निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जानन हारा देखन हारा ऐसा मैं आत्मा राम हूं। जानन हारा देखन हारा ऐसा मैं आत्मा राम हूं। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। एगो में सासदो अप्पा, नाण दंसण लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षणा। आप पूछेंगे सब ऐसा आप सब सुनाते हैं, उसका हमको तो कुछ मालूमत तो पड़ता नहीं, हमको कुछ तो ख्याल में तो आता नहीं। ऐसा सुनने से हमारा क्या फायदा? भैया धीरे धीरे यत्न करो। यह जो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है उसकी ओर कदम उठाओ, और उसकी ओर कदम उठाना है तो जो विश्व की चीज दिखती है उसको मत अंगीकार करो। जो चीज विश्व की है वो विश्व की है, मेरी नहीं है। ये दृष्टि बनाओ, ये दृष्टि बनाना है। इसको अन्यत्व भावना कहते, उसको वैराग्य कहते हैं, उसको विरक्ति कहते हैं, उसको उमा स्वामी आचार्य ने पूरा शास्त्र लिख दिया इसके ऊपर, प्रशम रति प्रकरण। प्रशम की जिसको रति होती है उसको आत्मा की रति होती है, और आत्मा की रति होती है उसको आत्मा का अनुभव होता है। कौन सी गाथा? समयसार 206। आमाज तू प्रीतिवंत बन, आमाज था संतुष्ट ने, आना थी बन तू तृप्त तुझने, सुख अहो उत्तम थशे। कठिन है, दुनिया को अच्छा नहीं लगता। भगवान आचार्य भी बार बार आश्चर्य करते हैं, भैया दुनिया की चीजों में मत उलझो, कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, दूसरी छोड़ दो। ये वाला जिसको तू नलाता है, खिलाता है, पिलाता है, पाउडर लगाता है, मालिश करता है, क्या क्या नहीं करता, वो भी तेरे को छोड़ देगा, और ऐसे छोड़ देगा। सबसे प्यारी देह वह भी इस आत्मा की है नहीं, तो दूसरी चीज आत्मा की कैसे होगी भैया? वह तो अन्य क्षेत्रस्थ है, प्रगट अलग है। आप लोग आए हैं इधर तो बंगला साथ में लेके आए, ममता भले लाए मगर बंगला लाए। बंगला की ममता तो है मगर वो अंदर में, मगर बंगला साथ में लाए। सब मम्मी पापा भाई बहन सबको लेके आए। कोई सबको कहा कि भी आओ, एक आध आ गया तो आ गया। इसलिए ज्ञानी कहते रे जीव देह करे सुख हानिए ते पर तो ही तो लागत प्यारी। रे जीव देह करे सुख हानि ए ते पे तो ही तो लागत प्यारी। देह तो ही त्यजेगी निदान पे, तू ही त्यजे क्यों न देह की यारी।
देह तो ही त्यजेगी निदान पे, तू ही त्यजे क्यों न देह की यारी। जिस क्षण आयुष्य पूर्ण हो जाएगा उस क्षण यह देह इंस्टेंटेनियसली तेरे को छोड़ के चला जाएगा। यह एक निश्चित बात है। इसलिए उसको उतना ही संभालना जितना काम उससे लेना है। उससे स्वाध्याय कराना है, भक्ति कराना है, तीर्थ यात्रा कराना है, उसके माध्यम से दान दिलवाना है, उसके माध्यम से पूजा करना है, उसके माध्यम से भक्ति करना है, उसके माध्यम से सेवा परोपकार के कार्य कराने हैं। इसलिए उतना उसकी हिफाजत उतनी करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करे तो क्या होता है? कृपाल देव क्या कहते हैं? होय मोह और माने मोह दया तो परिणाम भूल खाता नहीं। होय मोह और माने मोह दया तो परिणाम भूल खाता नहीं। बंध तो परिणाम के अनुरूप होगा, तेरी मान्यता के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए ऐसा मैं जाननहारा देखनहारा आत्मा हूं, ऐसी भावना करो। अभी तो ये जरा आगे आध्यात्मिक साधकों के लिए है। अगर वो ख्याल में नहीं आवे, इसलिए तो महापुरुषों के रखे हैं भाई, उनको पकड़ो। आत्मा ख्याल में नहीं आता है तो आत्मत्व प्राप्त धर्मात्मा, आत्मत्व प्राप्त महात्मा और आत्मत्व प्राप्त परमात्मा, उनकी शरण हम ग्रहण करते हैं। करनी ही पड़ती है सबको, क्योंकि आत्मा ऐसा सूक्ष्म है और इतना उसकी प्राप्ति उतनी दुरूह है कि वो तुरंत प्राप्त नहीं हो सकती और विशेष रूप से इस काल में प्राप्त नहीं हो सकती। जितनी हो सकती है उतनी कर लो, जितनी हो सकती है उतनी कर लो और बाकी की अगले मनुष्य भाव में। What cannot be cured must be endured with equanimity. What cannot be cured must be endured with equanimity. जिसमें तू कुछ नहीं कर सकता है उसमें समता रखना ही तेरे लिए इष्ट है। अब आगे कहते, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। परमार्थ की दृष्टि से देखने में जीव में और शिव में भेद नहीं है, साधक में और सिद्ध में भेद नहीं है, आत्मा में और परमात्मा में भेद नहीं है, क्योंकि दोनों में दोनों की जाति एक है, दोनों की जाति चैतन्य है। जितने गुण भगवान में हैं उतने ही गुण आत्मा में हम में भी है, मगर उनमें तो प्रकट हो गए हैं और हम में तो आच्छादित है। हम में कैसे हैं, हमारे गुण कैसे हैं, प्रकट नहीं है। किसी को अनंत ज्ञान का अनुभव होता है, हम में से किसी को अनंत ज्ञान का अनुभव, अनंत आनंद का अनुभव होता है? नहीं होता है। हमारे गुण वो छिपे हुए हैं, इसके पर विकार की यानी भाव कर्म और द्रव्य कर्म की उसका झाकन आ गया, उसका कवर आ गया। मगर ऐसा होने पर भी अगर अंतर की दृष्टि से देखे तो जैसे मेरे स्वामी है वैसा मैं हूं। मैं और मेरे स्वामी, उनमें निश्चय से कोई भी भेद नहीं है। अब भेद है सो कहते हैं।
अंतर यही उपरे जान वे विराग यह राग वितान। क्या अंतर है मेरे में और परमात्मा में? अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी मायना व्यक्ति में, ऊपरी मायना व्यक्ति में। शक्ति में तो दोनों एक है, मगर व्यक्ति में, प्रगट में, प्रगटता में क्या भेद है? वे मेरे स्वामी तो वीतराग। यह एक वितराग दर्शन की विशेषता है, जैन दर्शन की यह विशेषता है। कर्म सिद्धांत के समझने से धीरे धीरे इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस आत्मा का मोह संपूर्ण नष्ट हो जाता है वो संपूर्ण वितराग हो जाता है। हालांकि हम अभी तो पूर्ण वितराग नहीं हो सकते हैं, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं, मगर भगवान तो हो गए। वे विराग यह राग वितान। यहां तो राग आदि प्रगट रूप से अपना खेल दिखा रहे हैं। हमारे में तो राग आदि भाव प्रगट रूप से अपना ताल, अपना स्वरूप, अपनी चेष्टा, अपनी हालात बता रहे हैं। यहां राग वितान। यहां तो थोड़ा करुणा से कहा है, अच्छी जबान में कहा। समय सार में कड़क शब्दों में आचार्य ने कहा है। क्या कहा? आसंसारात् प्रतिपदममिरागिणो नित्यमत्ता सुपुता यस्मिन् अपदमपदं तद्विबुध्यध्वम् अंधाः एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरस भरतः स्थायी भावत्वमेति। बड़े पुरुष है, उनको इजाजत है, आचार्य को इजाजत है। अरिहंत भगवान नहीं है तो आचार्य सर्वोपरि है विश्व में, गणधर के समान। यह आत्मा कैसा है? जो परवस्तु का स्वामी होता है, जो परवस्तु को अपनी मानता है, उसको अंध कहते हैं। तद विबुध्यध्वम अंधाः। और कब से अंधा है? अनादि से अंधा है। ऐसा नहीं कि साहब मैं 4 साल का था ने तब अंधा हो गया, ऐसा नहीं है। अनादि से तू अंधा है। आसंसारा प्रतिपदमि रागिणो नित्य मत्ता। मूढ़ है, पागल है। बड़े पुरुष है। अमृतचंद्र देव बड़े राजा है, बिलासपुर के राजा है। हम जैसे दुष्ट पापी जीवों को उठाने के लिए, जगाने के लिए कभी कठोर भी होते हैं। आप भी कभी कभी हो जाती है। बाबा की परीक्षा है, 4 बजे उसको उठाया और 4:30 बजे वो फिर सो गया ऐसे टेबल पर, तो आप क्या कहते हैं? कान मरोड़ के कहते, देखो तुमको अभी उठाया और अभी सो गया, चलो पढ़ने को बैठो। वैसे हमारे स्वामी भी हमारी कान पट्टी
कान की बुट्टी पकड़ते हैं और कहते हे मूढ़, हे अंध, अपने स्वरूप को स्वीकार कर, अपने स्वरूप का स्वीकार कर, तो ही तेरे आत्मा को आनंद अनुभव में आवेगो भविष्य में। पहले स्वीकार करना चाहिए। जहां तक स्वानुभव न होवे वहां तक सुप्रतीत कर्तव्य है, ऐसा श्रीमद् राजचंद्र कहते। जहां तक अनुभव गम्य न हो तहां तक सुप्रतीत कर्तव्य है। भगवान की वाणी, सदगुरु की वाणी में विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। आगे एक कड़ी बोलेंगे। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। इस काव्य में एक विशेषता है कि पहली लिपि में तो द्रव्यार्थिक नहीं बताते हैं और दूसरी पंक्ति में पर्यायार्थिक नहीं बताते। प्रत्येक कड़ी में, प्रत्येक गाथा की पहली पंक्ति में द्रव्यार्थिक नहीं मायना शुद्ध निश्चय नहीं बताते हैं, परम शुद्ध निश्चय नहीं बताते हैं। और दूसरी पंक्ति है उसमें पर्यायार्थिक नहीं से जो चल रहा वो बताते हैं। इस अपेक्षा से निश्चय नहीं की मुख्यता होने से भी उसमें प्रमाण है, निश्चय नहीं की मुख्यता होने पर भी उसमें प्रमाण है। देखो क्या कहते हैं, मम स्वरूप है सिद्ध समान। वर्तमान में जैसे अनंत सिद्ध परमात्मा लोकाग्र पर विराजमान है, वैसा ही मैं शक्ति रूप से हूं। शक्ति रूप से मेरे में और सिद्ध में कोई भेद नहीं है। वेदांत में यह दृष्टांत बहुत बार आता है कि कोई छोटा सा सिंह का बच्चा वो भेड़िए के टोले में आ गया, भेड़िए की जमात में आ गया, तो वो अपने को भी भेड़िया मानने लगा। तो रूपक रूप दृष्टांत। एक दिन कोई शेर ने देखा कि अरे ये सब तो भेड़िए मगर इसमें ये सिंह भी है, ऐसा कैसे हो गया? फिर वो कहता है अरे तुम मेरे जैसा है, ये भेड़िए जैसा नहीं है। तो वो कहते नहीं नहीं साहब, मैं तो इनके जैसा हूं। तो चलो, फिर उसको कुएं में ले जाकर के दिखाता है कि देखो मेरा मुंह और तुम्हारा मुंह एक सरिखा है ना, देखो तुम भी मेरे जैसे शेर हो। अब त्राड़ लगाओ, जोर से आवाज लगाओ। फिर वो जोर से आवाज लगाता है और उसको महसूस हो जाता है कि जैसा यह शेर है वैसा ही मैं भी हूं। वैसे सद्गुरुदेव महाज्ञानी धर्मात्मा करुणा करके हमको हमारा आत्म स्वरूप बता करके कहते हैं कि तुम सिद्ध समान हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। आत्मा में, हम में क्या क्या छिपा हुआ है, अंदर में क्या क्या है? अमित मायना अनलिमिटेड,
जिसकी कोई छाह नहीं, थाह नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, एंडलेस। क्या क्या है? शक्ति, सुख और ज्ञान। हमारे में कितना ज्ञान है अंदर में? अनंत। जितना भगवान में है उतना हमारे में है। क्या कहती आत्मसिद्धि? अनंत दर्शन ज्ञान तो अव्याबाद स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तो अव्याबाद स्वरूप। अमित पहली तो शक्ति बताते हैं। आत्मा में कितनी शक्ति है? जिसको भगवान के वचन में श्रद्धा है उसके लिए बता देते हैं। इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि अपने स्वरूप को फैला करके पूरे विश्व में व्याप्त हो सकता है। क्या करता है वह? अरिहंत भगवान समुद्घात करते हैं। यह आत्मा कहां तक जा सकता है? चंद्र तक नहीं, सूरज तक नहीं, स्वर्ग तक नहीं, पूरे विश्व में फैल सकता है। ऐसी उसकी ताकत है। और अनंत पदार्थों की अनंत अवस्थाओं को जानने की उसमें ताकत है। और अनंत आनंद भोगेगा और अनंत काल तक भोगेगा तो भी कभी उसको थकावट नहीं लगेगी। ऐसी अनंत शक्ति उसमें है। अमित शक्ति। सुख, यहां सुख दुनिया का सुख की बात नहीं है, आह्लाद की बात, आत्मा के आनंद गुण की बात। हमारे में अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है और अनंत ज्ञान है। उसका मैं निधान हूं। निधान मैंने भंडार, भंडार। भंडार होता है ना भाई, भंडार माइनस स्टोर, स्टोर हाउस कहते हैं आप। स्टोर हाउस में सब रखते हैं ना, हाँ। और जो ज्यादा कीमती चीजें वो कहां लगते हैं? वो लॉकर में रखते हैं ना। क्या क्या रखा है? साहब पर्सनल बात मत पूछो। साहब मेरी पर्सनल बात पूछते हो आप। तेरी नहीं भी मेरी बात, चलो हमारी बात नहीं। सब रखा है, सब रखा है। वो तू जानता है। शायद तेरी धर्मपत्नी को बताया कि नहीं हमको मालूम नहीं। कभी कभी भाई लोग ऐसा करते हैं। अरे उनको भी मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि भाई लोग के पेट में कुछ टिकता नहीं, तो कभी कभी सब जगह सब बता देवे कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, तो गड़बड़ी हो जावे, ऐसा कहे। तो अपने अंतर में, अपने मूल स्वरूप में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। उसी को प्रकट करने के लिए हमको यह मनुष्य भाव मिला है। उसको प्राप्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमें भगवान की आज्ञा, सद्गुरु की आज्ञा समीचीन रूप से मानना है, जानना है और अपने जीवन में उसको आचरण करना है। तभी हमारे को परम पद की प्राप्ति होगी। यही मनुष्य भाव का सफलपना है। आगे यथा समय बात होगी। सुख धामय अनंत सुसंत चहे दिन रात्र रहे ध्यान महि पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते
वर्ते जयते सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ सब संतन की जय आनंद। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.